ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् दनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। यह उपनिषद का शांति पाठ। केन उपनिषद का शांति पाठ करने के बाद अब आज इस उपनिषद के पहले खंड का पांचवा मंत्र। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम इदिदम उपासत। एक बार मंत्र मैं फिर पढ़ता हूं। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासत। अर्थ देखिए पहले इसका। जो मन से मनन नहीं किया जाता है बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिस वस्तु की तुम उपासना कर रहे हो वह ब्रह्म नहीं है। अर्थ फिर समझ लेना, एक बार मैं फिर बताता हूं। जो मन से मनन नहीं किया जाता है बल्कि मन जिसके कारण मनन करता है उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिस सीमित सीमित पदार्थ का तुम उपासना कर रहे हो वह ब्रह्म नहीं है। इस उपनिषद का प्रारंभ किया गया था। कुछ तो है जो इस बॉडी का पार्ट नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो इस बॉडी में डिवाइन है, जिसके कारण सारी एक्टिविटी सब हो रही हैं। यहां से इस उपनिषद का प्रारंभ होता है और यहीं से उपासना की प्रारंभ होता है, अध्यात्म का प्रारंभ होता है। इसी क्रम में जब आपने कल सुना, उसको जाना कैसे जाए, पिछले कैसे जाने, कितना जान सकते हैं, मीडियम क्या है। तो जो हमारे पास मीडियम है वाणी को मना कर दिया। आज शुरू करते हैं मन से। यन मनसा न मनुते। मन एक जो अंतःकरण बोलते हैं। यहाँ मन का मतलब होता है
कि आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो डाउट्स हैं, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, धैर्य, बुद्धि, भय, जो भी मन के भाव, मन का होना मतलब इसी रूप से मन का होना है। या तो मन में भय है, या मन में भय नहीं है, या मन में कोई डाउट है, या मन में श्रद्धा है, या श्रद्धा नहीं है, इच्छा है कोई। तो मन अपने आप को इसी तरह से प्रकट करता है। मन के प्रकट होने का यही तरीका है। तो मन का काम है किसी एक वस्तु को विजुलाइज करे। एक कोई इमेज श्रद्धा की हो सकती है, अश्रद्धा की हो सकती है, इच्छा की हो सकती है, डाउट्स हो सकते हैं। यही मन है। और मन क्या है? तो हमारे अंदर जो मन, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी क्षमता है जो किसी चीज को विजुलाइज कर, किसी चीज के बारे में एक कल्पना कर लेता है, एक इमेज तैयार कर लेता है। ये सबसे पावरफुल डिवाइस हमारे पास है। तो मन के द्वारा हम किसी किए का इमेज तैयार करके उसकी उपासना करते हैं, उसे घृणा करते हैं, प्रेम करते हैं, संशय करते हैं, श्रद्धा करते हैं, कुछ भी। तो मन डिसाइड करता है। तो मन के द्वारा सारे संसार को आप विजुलाइज कर सकते हैं, किसी पदार्थ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मन के बारे में आचार्य ने यहाँ बहुत सावधान करते लिखा है कि यह जो डिविनिटी है, जो डिवाइन है, जो देवता है, ये मन का विजुलाइजेशन नहीं है, ये मन की कल्पना नहीं है। मन की कल्पना नहीं है कि मन कल्पना करके जान ले कि यह मैंने जान लिया। तो जितने भी हमारे मेडिटेशन के मेथड हैं जो मन से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन तो माइंड से रिलेटेड है। तो जितने भी मेडिटेशन के मेथड्स हैं वो सब के सब एक्सरसाइज है। जैसे आपको अपने बॉडी को ठीक करना तो आप बॉडी की एक्सरसाइज करते हो, एक प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो बॉडी के लिए। ऐसे ही मन के लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज है जिसको मेडिटेशन बोलेंगे। एक सही गाइडेंस, मन के अंदर एक सही डायरेक्शन। तो मन के द्वारा जो विजुलाइजेशन है, मन के द्वारा जो आप सोचते हो, इतना लिमिट करके मत रह जाना। उपनिषद सावधान करता है। उपनिषद सावधान करता है कि मन के द्वारा आप परमात्मा का चिंतन करो। गीता में भगवान बहुत बार बोलते हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन मुझे दे दो, अपनी बुद्धि मुझे दे दो, अपना मन परमात्मा में लगाओ। हमेशा आप यही बात सुनते हो, हमेशा अपना मन ईश्वर में लगाओ, तन मन धन सब अर्पित कर दो। तो मन को परमात्मा में लगाना है, लेकिन मन लिमिट नहीं है। मन लिमिट नहीं है। तो मन के द्वारा उस परमात्मा को आप लिमिट मत करना, बल्कि और थोड़ा गहरा सोचो। उपनिषद एक डायरेक्शन देता है। नॉर्मली हम मन के द्वारा एक मेडिटेशन करते हैं, बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और उस परमात्मा की एक इमेज तैयार करते हैं। अच्छी, इसी को उपनिषद बोलते हैं, इसी को उपासना बोलते हैं। ये उपासना है, वैदिक उपासना है। यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, वैदिक उपासनाओं की बात। यहाँ पर जिन उपासनाओं की बात की जा रही है वो हमारे मन की कल्पनाओं से नहीं है। जिसको उपनिषद एक बताता है, ये उपनिषद उपासनाएं करो, और उन उपासनाओं को मन के द्वारा हम करते हैं, उसकी बात है। शास्त्रीय उपासनाएं हैं जो ये शिष्य कर रहा था।
इसने भी परमात्मा की कोई इमेज अपने मन में रखी, वो विष्णु हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं। अहंग्रह उपासना थोड़ी और सूक्ष्म है। तो ये उपासनाएं करके आप रुक नहीं जाना, थोड़ा और गहरा सोचो। और गहरा कैसा सोचना? एनाहुर मनोमतम। आपको ये सोचना है, ये मन सोचने की क्षमता कहां से लाता है? ये मन के अंदर में सोचने का पावर आता कहां से है? मन को कौन ताकत देता है डाउट्स करने के लिए? मन को कहां से पावर मिलता है डरने के लिए, भय के लिए, अभय के लिए, घृणा के लिए, प्रेम के लिए? मन तो इनर्ट, मन जड़ है। तो आपको ये सोचना है, एनाहुर मनोमतम, जिसके द्वारा मन के अंदर सोचने की क्षमता पैदा होती है। जैसे जिसके द्वारा लाइट को प्रकाशित करने की क्षमता पैदा हुई, जिसके द्वारा आपकी किसी मोटर को चलने की क्षमता पैदा हुई। तो मन के एक्शन को नहीं देखना, मन के एक्शन को नहीं देखना। तो मन कभी घृणा करेगा, मन कभी प्रेम करेगा, मन कभी डर लगेगा, मन में कभी अभय आएगा, ऐसे मन में कभी परमात्मा का विचार आएगा, अच्छी बात। तो मन जैसे भय बना लेता है, मन जैसे घृणा बना लेता है, मन जैसे राग और द्वेष उत्पन्न कर लेता है, मैं से ही मन परमात्मा की एक इमेज भी तैयार कर लेता है। वो मन का क्रिएशन है, अच्छी बात है। लेकिन ये लिमिट नहीं है। आचार्य बोलते हैं थोड़ा और गहरा सोचो। गहरा का मतलब ये सोचो, माइंड के अंदर ये पावर आया कहां से? ए नाहुर मनोमतम, मन के अंदर ये क्षमता आई कहां से? वो सोर्स क्या है जो मन को सोचने की ताकत देता है? ए नाहुर मनोमतम। तो मन के अंदर आने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है, वो जहां से आ रही है, आप अपना फोकस वहां लेके जाओ। हजारों तरह के मेडिटेशन है। कोई बोलेगा श्वास देखो, कोई बोलेगा मन का थॉट प्रोसेस देखो, कोई बोलेगा ये देखो, वो ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। कोई बोलेगा ये एक्सरसाइज करो, कोई बोलेगा वो एक्सरसाइज करो। ऐसे ये सब मन की एक्सरसाइज है, ये करो। लेकिन एक्सरसाइज में आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट होता है हेल्दी बॉडी के लिए, परिणाम मिलने चाहिए। तो ये सब मन की एक्सरसाइज है। तो क्या विचार ये करना, ए नाहुर मनोमतम, जिसके द्वारा जहां से मन को सोचने की एनर्जी मिलती, जिसके कारण मन के अंदर भय पैदा होता है, अभय पैदा होता है, राग द्वेष काम क्रोध संशय घृणा प्रेम। तो मन एक्टिव हुआ, कहने का मतलब है मन एक्टिव हुआ, जिसके कारण उस सोर्स पर आप विचार करें। ए नाहुर मनोमतम, उपनिषद इतना नजदीक जाता है उस आत्म तत्व के, उस पर आप विचार करिए। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि। अब उपनिषद कहता उसी को तुम ब्रह्म जानो। मैंने आपको बोला ब्रह्म यहां नाम नहीं है, यह ब्रह्म यहां एक डेफिनेशन है। उस तत्व को बताने के लिए उसका नाम रख दिया ब्रह्म, केवल कम्युनिकेशन के लिए। आप कोई और नाम भी समझ सकते हो। उपनिषद का प्रयत्न है आप उस सोर्स तक विचार करिए, वो क्या है? गुरु कहता है तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानना, उसको तुम कॉन्शियसनेस जानना,
उसको चैतन्य समझो, उसको भगवान समझो, जो आपके मन को एक्टिव कर रहा है, जो आपके मन को, मन की क्रियाएं करने के लिए एक्टिव कर रहा, उसको तुम ब्रह्म समझो। यदि आपने यहां पर समझ लिया, तब आप यूनिवर्सल जो माइंड है, हम लोग जिसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ, फिर आपको ये पता चलेगा कि जैसे मेरे मन को पावर देने वाला जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मन है, ईश्वर है, उसी प्रकार से आ, स- समष्टि के रूप में, समष्टि के रूप में भी जिसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, उसको भी पावर वही परमात्मा दे रहा है। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, गुरु दूर से बता रहा है। संस्कृत में एक तरीका है, एक मेथड है जो बताया जाता है, उसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। मैं रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ आपको बस इतना ही बता दिया, उसका अर्थ मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो द्वितीया का चंद्रमा होता है, द्वितीया का चंद्रमा, उसको देखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, बहुत छोटा, नो मून। उसके बाद धीरे 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 वह छोटा सा दिखाई दिखाई पड़ता है। तो प्रतिपदा को दिखाई नहीं पड़ता, पहली तारीख को, पहली तिथि को दूसरे को दिखता है, बहुत छोटा होता है। उसको बोलते हैं द्वितीया का चंद्रमा। उसको देखने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उसको देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लेकिन इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतने बड़े आकाश में उस चंद्रमा का कोई प्रकाश भी ज्यादा नहीं उसमें, तो देखे कैसे? तो कभी किसी को दिखाई पड़ गया, और जिसको दिखाई पड़ गया वह दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है। इतना बड़ा आसमान है, छोटा सा चंद्रमा है, सायंकाल को दिखता है, सूरज का प्रकाश है, चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है। आप देखे कैसे? तब दिखाने वाला उसको एक मेथड लेता है, वो कहता है सामने वाला पेड़ देखो, बड़ा सा ट्री है, बेनियन ट्री है, ये तो दिख रहा है। बोले हाँ, ये दिख रहा है। इसके ऊपर की जो टॉप ब्रांच है, उसको देखो। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहां तक कुछ नहीं। तो टॉप ब्रांच को देखो, टॉप ब्रांच भी देख लिया। ठीक इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर, अब तुम आसमान में देखो, छोटा सा तुमको दिखाई पड़े। हाँ हाँ, वो दिख गया, दिख गया कि इतने बड़े आसमान में, इतने बड़े आकाश में, जहां की लाइट सूरज की है। अब जैसे यहां पर अभी 8 साढ़े 8 बजे तक लाइट सूरज की है, अब चंद्रमा आपको 6 7 बजे देखना है, और प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। आपको एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है, वो कोई पेड़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसी पेड़ के पास जाना है, आप कहाँ खड़े हैं वहां कोई दूसरा और पेड़ हो सकता है, और जरूरी नहीं कि पेड़ ही हो, कोई और मार्क आप ढूंढ सकते हो। ऐसा नहीं कि इसी पेड़ में जाएंगे तो ही दिखेगा, कहीं से भी कुछ भी मार्क आप बना सकते हो। आपको बताना वो चंद्रमा है। ऐसे ही, ऐसे ही यहाँ पर उपनिषद उस आत्म तत्व को बताने के लिए प्रयत्न करता है। देखो, पहले वाणी को बताया, वाणी का सोर्स ढूंढो। अब मन, मन पे रुकना नहीं है, मन एक मीडियम है। इसके, इसके पार देखो, इसके पार मन के विचारों को देखना, मन के थॉट प्रोसेस को देखना। ये दुनिया यहीं तक रुक के रह गई।
हमारी सारी आध्यात्मिकता, सारी स्पिरिचुअलिटी माइंड से ही कनेक्ट हो गई बस। ये थॉट प्रोसेस देखो, थॉटलेसनेस कर दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हम माइंड के साथ ही खेल रहे हैं, बल्कि माइंड हमारे साथ खेल रहा है। उपनिषद कहता थोड़ा नीचे उतरो। मन का सोर्स क्या है, मन को पावर, मन को एनर्जी यहां से मिल रही है, उस पर फोकस लेके जाओ। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म समझना। नेदम इदिदम उपासते, जो मन का खेल है, मन के द्वारा जो इमेज तैयार की गई है, माइंड के द्वारा जो क्रिएशन किए गए हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मन के द्वारा। और ये उपासनाएं हाईएस्ट लेवल पर है, ये उपासनाएं हाईएस्ट लेवल पर है। उपनिषद जिस वेद जिन उपासनाओं की बात करता है, उपनिषद अब कहता है उसके आगे चलो। तो मन के द्वारा जो जो उपासनाएं की गई हैं, उन उपासनाओं में आप विष्णु का ध्यान कर सकते हो, शिव का ध्यान कर सकते हो, गणपति का ध्यान कर सकते हो, और भी आपको जो मेथड दिए गए हो, जो भी आपको तरीका दिया गया है, और आप अच्छी तरह कर सकते हो, बहुत अच्छी बात। ओमकार का ध्यान कर सकते हो, अहंग्रह उपासना कर सकते हो। न इदम यदिदम उपासते, आचार्य कहता है कि जो तुम उपासना भी कर रहे हो, मना नहीं कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को, मैं इसलिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं, बहुत ध्यान से। तो हमारे शास्त्रों में उपासना करने के लिए बोला जाता है, उपासनाएं चित्त शुद्धि के लिए होती है, चित्त में शांति प्रदान करती है। जैसे आपकी बॉडी हेल्दी है, लेकिन क्यों, किस लिए, कोई पर्पस, ऐसे ही उपासना आपके माइंड को हेल्थी बना देती है, स्वस्थ बना देगी। किस लिए, अब थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। नेदम यदिदम उपासते, जो उपासनाएं हैं, जो आपने उपासनाओं का, उसको भक्ति बोलो, डिवोशन बोलो, बहुत सी चीजें। तो मन के द्वारा जो भी उपासनाएं की गई, जो भी मेडिटेशन है, जो भी मन का एरिया है, वहां रुकना नहीं है। नेदम यदिदम उपासत है। तो उपनिषद का, शास्त्र का तरीका देखो। पहले बोलेगा आप उपासनाएं करो, पहले बोलेगा आप कर्म करो, यही तो तरीका है। आप कोई यात्रा करते हो तो यही होता है कि पहले आपको बोला जाता है यहां पर जाओ, वहां जाने के बाद बोले नहीं इसके अब आगे नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट। ऐसे ही इस रास्ते में नेदम यदिदम उपासते, जो तुम उपासना कर रहे हो, इस पे रुकना नहीं। तो पहले उपासना करने को बताया जाता है, ये उपासनाएं करो, उपासनाओं का तरीका बताया जाएगा, और उसके बाद हो गया, अब इसके सोर्स में जाओ। नेदम इदम उपासते, तो मन के द्वारा जिस चीज को आपने सोचा, वह परमात्मा नहीं है, बियॉन्ड ऑफ द माइंड। आगे मंत्र देखिए, आगे सिमिलर चीजें हैं। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदम यदिदम उपासत। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदम यदिदम उपासत। अर्थ देखिए, जिससे, जिसे कोई नेत्र से नहीं देख सकता, बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र अपने विषयों को देखते हैं, उसी को तुम ब्रह्म समझो। जो लिमिटेड चीजें की आप उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं है। तो जैसे माइंड पर हमने बात की थी, तो मन, तो वो जो परमात्मा है, भगवान है, वो कोई
विजुलाइजेशन नहीं है। वो हमारे मन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आपकी मर्जी, आप कैसा विजुलाइज करते परमात्मा को, वैसा तो नहीं है। आपकी इच्छा है, आप परमात्मा को किसी भी रूप में ध्यान करो। आपकी इच्छा, आपका माइंड है। आज आपने ये ध्यान किया, कल को दूसरा करो, तीसरा करो, आप बदलते रहो। तो मन के द्वारा जो सृष्टि की जाती है वो परमात्मा नहीं है, मन का जो सोर्स है। अब आगे, चक्षु। चक्षु का मतलब हुआ, कैसे कहना चाह रहे हैं कि जितने भी कलर हैं, जितने भी आकार हैं, वो परमात्मा नहीं है। इससे ज्यादा, उपनिषद से ज्यादा डायरेक्ट और कठोर शब्दों का, मैं कठोर बोलता हूं, उपयोग करना संभव नहीं है। हम परमात्मा का दर्शन करने के लिए तीर्थों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। शास्त्र बोलेगा जाओ दर्शन करो। खुश मत हो जाना। ऐसा नहीं कि बस हो गया और मिल गया ईश्वर। तो चक्षु के द्वारा, आंख के द्वारा जो कुछ भी देखा गया वो उपासना है। आपने भगवान की किसी मूर्ति का दर्शन किया, तीर्थ यात्राएं की, आंख से आपने जो कुछ भी देखा है, अच्छी बात है, पुण्य की प्राप्ति होगी। अच्छा देखो, उपनिषद बोलेगा, वेद बोलेगा, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। हम अपनी आंखों से अच्छा देखें, अपने कानों से अच्छा सुने, अच्छा बोले, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। परमात्मा इतना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी आपने नाम और रूप देखे गए, वो सब आकार है। तो आंख के द्वारा परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। अब धीरे, बस वहीं पर उपनिषद का वही प्रिंसिपल है। अब आप विचार ये करिए, जानने की ये कोशिश करना कि आंखें किसके कारण देख रही है। आंखों को देखने की क्षमता कहां से आ रही है? आंखें तो यंत्र है। यही तो क्वेश्चन था ना शिष्य का, आपको ध्यान होगा यदि तो, किसके द्वारा मन अपने विषयों में जाता है? यही शिष्य का क्वेश्चन था। इस केनेशितम पतितम प्रेषितम मना, उपनिषद शुरू यहीं से हुआ। किसकी किसकी इच्छा से, किसके पावर से, किसके पावर से? तो यहां पर आंख जिसको देखती है वो आंख का विषय है, आंख का ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको ये सोचना, आंख 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 को देखने की शक्ति कहां से मिलती है? वो क्या है? एन चक्षुंषि पश्यति। अब जैसे आपकी आंखें किसी के कारण देखती हैं, वैसे ही आपका कोई शत्रु होगा, आपका कोई मित्र होगा, कोई एनिमल होगा, कोई पशु होगा, कोई पक्षी होगा। तो सारे संसार की आंखें, सारे, न केवल आपकी आंखों को देखने की ताकत देता है, सारे संसार में जहां भी आंखें देख रही हैं। इसीलिए यहां संस्कृत में क्या लिख दिया उन्होंने, संस्कृत में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मैं ज्यादा ग्रामर में नहीं जाऊंगा।
तो जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, आप अपनी आंख से अकेले देख सकते हैं, हम दूसरे की आंख से नहीं देख सकते। हमारी आंखें हमारे लिए है, दूसरों की आंखें दूसरों के लिए है। लेकिन संसार की सारी आंखों को परमात्मा एक ही जो शक्ति देता है, येन चक्षुंषि पश्यति। तो मनुष्य के अंदर आंखों को देखने की ताकत भी परमात्मा वही देता है। मैं नाम इसलिए दे रहा हूं, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। पशु भी देख रहे हैं, पक्षी भी देख रहे हैं। जहां कहीं भी आंखें देख रही हैं, जहां कहीं भी आंखें देख रही हैं। एक गुरु ने बड़े दिनों तक अपने शिष्यों को उपदेश दिए, और परीक्षा के लिए उन्होंने कहा, इतनी समय तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। एक उनको एक वर्ड दे दिया, एक पक्षी दे दिया। दो चेले थे। जाओ और जा करके इसको ऐसी जगह में तुम मारना जहां कोई देख नहीं रहा हो। ध्यान ये रहे, कोई देख नहीं रहा हो। दोनों निकल गए। एक शिष्य ने चारों तरफ देखा, गुरु उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, गुरु उन पर नजर रख रहे थे, कहीं ऐसा ना हो हिंसा कर दे ये। तो एक शिष्य गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा है। श्योर कर लिया, कोई नहीं देख रहा है। वो मारने वाला था। गुरु पहुंच के बोले, बस जरूरत नहीं मारने की, तुम्हारी परीक्षा हो गई। दूसरा दूसरा भी गया, चारों तरफ घूमता रहा, देखता रहा कोई जगह ऐसे मिल जाए, लेकिन कोई जगह मिली नहीं। घूम करके शाम को वापस आ गया। गुरु ने कहा, तुमने क्या किया, मारा नहीं इसको? बोले, मैं मारने के लिए गया था, और उसके लिए मैंने बहुत सी जगह देखी, बहुत सी जगह देखी जहां कोई ना हो, और फाइनली एक जगह में गया जहां कोई नहीं था। कोई नहीं था, तुम जैसे मारने के लिए मैंने विचार किया, तो आपकी वो बात याद आ गई। आपने बोला कोई देख नहीं रहा हो, ये तो मुझे देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूं, ये मुझे देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूं, और दोनों में देखने वाला सेम है, एक ही है। आपने कहा था कोई देख न रहा हो। गुरु ने कहा, बस तुम बात को समझ गए। तो जिसके कारण आंखें देख रही हैं, किसी की भी आंख हो, एन चक्षुंषि पश्यति, जिसके कारण आंखें देख रही हैं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम कॉन्शियसनेस, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, कुछ भी नाम दो। इसीलिए आप पुराणों में सुनते हो, भगवान सर्वाधार है, भगवान सर्वशक्तिमान है। ऐसे जो नाम है सब उपनिषदों के कारण आए हैं, लेकिन उन नामों को हमने केवल रटना शुरू कर दिया है, उसके मीनिंग तक नहीं जाते हैं। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, गुरु कहते तुम उसी को ब्रह्म समझना। आंखें क्या देख रही है इससे ज्यादा मतलब मत रखना। प्रार्थना करो भगवान की अच्छा देखे, भद्रम करने भी पुण्य की प्राप्ति होगी। अच्छा सुनो, आपको शांति की प्राप्ति होगी। ये आपको इस रास्ते में सहायता करेंगे। लेकिन यह परमात्मा नहीं है, नेदम।
ये नहीं है। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं आंखों से, जो कुछ भी हमने आंखों से देखा है, कहीं तीर्थ यात्रा में गए, कहीं दर्शन किए, कहीं कुछ किए, आजकल तो इतना संघर्ष करना पड़ता है दर्शन करने के लिए, एक अलग तरीके का महाभारत हो जाता है। उपनिषद नहीं कहता कि गलत है, बहुत अच्छा है, करो आप, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि जो आपने कर लिया एक खत्म हो गई बात। नहीं, आप इसके सोर्स में जाइए, इसका कारण क्या है। नेदम यदिदम उपासत, हमारे दर्शन में हजारों तरह की उपासनाएं हैं। कुछ उपासनाएं आप आंख से करते हो, कुछ मन से करते हो। इसीलिए उपनिषद हर एक लेवल पर आकर के जो आपकी उपासनाएं हैं, जो उपासनाएं हैं, हर उपासनाओं को बोलता है अच्छा है, लेकिन नेदम इदिदम उपासत। अगला मंत्र देखिए। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। फिर मैं पढ़ता हूं। येन श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थ देखो, जिसे कोई कान से नहीं सुनता है, बल्कि जिससे ये श्रोत्र इंद्रिय सुनी जाती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिस सीमित की तुम उपासना कर रहे हो वह ब्रह्म नहीं है। अब मेथड वही है, सेम है। अलग अलग ऑब्जेक्ट लेकर के, अलग अलग डिवाइस लेकर के, उनके द्वारा जो उपासना का कॉन्सेप्ट है उसको गुरु क्लियर करते हैं उपनिषद के द्वारा। यक्षरोत्रेण न शृणोति, कान के द्वारा हम सारे शास्त्रों को सुनते हैं। श्रवण भक्ति है। श्रवण एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। जान सकते हैं उसके बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे मिलेगी? श्रवण से। जो भी इंफॉर्मेशन आपको अब तक मिली है परमात्मा के बारे में, वो मिली कहां से? इसीलिए हम बोलते हैं श्रवण करो, श्रोतव्य। श्रवण करो। श्रवण क्या करना है तब बताया जाएगा। श्रोतव्या श्रुति वाक्यभ्या, उस श्रवण करने का जो तरीका सही है वो है वेद के मंत्रों का श्रवण करना। ऐसा नहीं कि आप कहीं यूट्यूब में सुन लेंगे, कहीं किसी और आजकल इतनी सारी चीजें निकले हुए हैं, उनके श्रवण को नहीं बोलते हैं। प्रॉपर श्रवण, सही मीडियम, सही तरीका श्रवण करने के लिए तो सुनना चाहिए सही। तो यह श्रोतेण न श्रुतम। तो हम उस परमात्मा को सुनने के लिए, जानने के लिए एक ही तरीका होता है, और सबसे पहला बेसिक है, और वो होता श्रवण। तो आप वेद के मंत्रों को सुनिए, आप भागवत की कथा सुनिए, गीता है, रामायण है, उपनिषद, ये उपनिषद ये तो सुन ही रहे हैं आप, तभी तो पता चल रहा है। उपनिषद भी तो सुन रहे हैं। यश्रोत्रेण न श्रुतम। तो श्रवण का काम है कि उस चीज के बारे में एक आपको दो तरह के ज्ञान होते हैं। एक होता है परोक्ष, एक होता अपरोक्ष। तो श्रवण आपको परोक्ष ज्ञान करा देगा। आपने पुराणों में पढ़ा स्वर्ग होता है, स्वर्ग में इंद्र होता है, कल्प वृक्ष होता है। ये कैसे मालूम पड़ा? सुना। आप दुनिया में बहुत सी कंट्रीज में नहीं गए, लेकिन आपको बताया जाता वो देश है, पहली बार आप विजिट कर रहे हो।
पहली बार विजिट किया, अभी तक हम गए नहीं, पहली बार जा रहे हैं। तो उसके बारे में कैसे मालूम पड़ा? आपने सुना। तो जो सुनने से ज्ञान होता है उसको बोलते हैं परोक्ष। यत् श्रोत्रेण न श्रृणोति। तो जितने शास्त्र हैं, जितनी गुरु शिष्य की परंपराएं हैं, वह सब एक ही चीज पर आधारित हैं, और वह है श्रवण। सुनो, श्रवण का पुण्य है, श्रवण का पुण्य है। श्रवण से आपके चित्त को पवित्रता मिलती है। इसलिए कई बार समझ में नहीं आता तो भी थोड़ा सुनो, सुनते रहो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आने वाले दिनों में ये श्रवण आपको आके लेके जाएगा। तो श्रोत्र का काम है सुनना। तो इसलिए हम लोग कथाएं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अच्छे टॉक सुनते हैं, जो कुछ भी है। तो कान के द्वारा शब्द को सुना जाता है। कान का ये काम है शब्द। शब्द को भी ब्रह्म बताया जाता है। अच्छी बात है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति। तो शब्द, नाद, ओम, उपनिषद इतना इतना चीजों को स्पष्ट करता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो गया ओम। उपनिषद का सुनो, सुनो उसको भी, और भी शब्दों को सुनो। लेकिन जो कान से सुना गया है वो केवल शब्द होता है, शब्द। कान से सुना हुआ चैतन्य नहीं होता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है कि कान का ऑब्जेक्ट क्या है? शब्द। और क्या होगा? आप कान से देख तो नहीं सकते हो। शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा है कि कोई कितना बड़ा भी योगी हो जाए, किसी के पास कितने ज्यादा डिवाइन पावर हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति अपने कान से देख नहीं सकता, कि कान का वो नेचर नहीं है। श्रोत्र का वो काम नहीं। तो श्रोत्र का, कान का इतना ही काम है कि वह शब्द बताए, शब्द बता दे। यही उसका काम है। इसीलिए उसका निर्माण किया गया, इसीलिए उसको बनाया गया है। यही उसका पर्पस है कि वह आपको शब्द बता दे, अच्छा है, खराब है, कुछ भी। एक मधुर है, कड़वा है। तो कान का काम इतना होता है कि आपको शब्द के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, इतना ही काम। और वो जो शब्द है उसको ब्रह्म मत मान लेना। एन श्रोत्रमिदम श्रुतम। उपासना करने का तरीका उपनिषद कहता है। अब आप विचार करने के लिए जाइए। ये श्रोत्र को सुनने की ताकत कहां से मिली? ये श्रोत्र को सुनने की क्षमता कहां से आई? सुनने कैसे लग गया है? एन श्रोत्रमिदम श्रुतम। ये कान को सुनने की ताकत कैसे आई? इसमें है क्या? एक तो डिवाइस है। और अभी तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप है, इस डिवाइस को बहुत अच्छी तरह समझता है। समझता है, लेकिन उसको ये नहीं पता इसका सोर्स क्या है। तो मेडिकल साइंस कान के सिस्टम को समझता है। मेडिकल साइंस कान के सिस्टम को समझता है, फंक्शन कैसे होता है ये समझता है। लेकिन इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? वो मेडिकल साइंस से पता नहीं चलेगा।
उपनिषद के प्रोसेस से पता चलेगा। तो उपनिषद चैलेंज देता है या गाइड करता है, एडवाइस करता है। उसके ऊपर फोकस लेके जाओ, जिसके द्वारा एक कान में सुनने की क्षमता आती है। श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। इसीलिए जितना भी शब्द का एरिया है, वो है ब्रह्म नहीं है। उसकी उपासना करो, उपासना करो। आप अच्छा सुनो, अच्छा सुनाओ, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, कथा, सब कुछ करो। तो शब्द के द्वारा जो जो चीजें होती हैं, तो शब्द तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। तो जो सुनने का कारण है, जो सुनने की एबिलिटी आती है कान में, उस पर फोकस लेके जाओ। वो तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वो कॉन्शियस है। उपनिषद की अप्रोच देखो, वो नहीं कहेगा आप ऐसे भगवान को ध्यान करो, आप अभी जो कहीं और बैठा हुआ है। उसमें आपको डाउट हो सकता है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते परमात्मा को, हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते कोई भगवान कहीं रहता है। मत मानो। इतना प्रैक्टिकल, हर किसी को अवेलेबल सोर्स जो है, जिसके कारण कानों में सुनने की क्षमता है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। इसमें किसी का थोड़ी कि मेरा ब्रह्म ऐसा है, तुम्हारा ब्रह्म ऐसा है। कोई डेफिनेशन नहीं। तो जो मेरे कान को सुनने की क्षमता देता है, वहीं से आपके कान को सुनने की क्षमता मिलती है। वहीं से पशु पक्षियों को सुनने की क्षमता मिलती है। सोर्स एक ही है। उस पर फोकस करो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। तुम उसके ऊपर, वो ही ब्रह्म है। कोई डाउट नहीं है कि नहीं है। उसको जानो। नेदम यदिदम उपासते। और बाकी जो तुम उपासना कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया, इस शिष्य ने बहुत उपासनाएं की हैं, अभी भी करता है, क्वालिफाइड है, प्रॉपर उपासनाओं को किया हुआ अभी भी करता है। और इस प्रक्रिया से गुरु भी निकल चुका है। ऐसा नहीं कि गुरु उसको मना कर रहा, खुद तो कुछ किया नहीं। इस प्रोसेस से गुरु भी निकला है, उसने भी सब किया और चीजों को समझा, जाना उसने। इसलिए आज अथॉरिटी है, इसलिए उसके पास कहने का पावर है। इतना क्लियर है उसके माइंड में, इतना क्लियर। तभी कोई कह सकता है जब इस प्रोसेस से निकला हो। इतना बड़ा स्टेटमेंट, ये जो तुम उपासना कर रहे हो ये ब्रह्म नहीं है। एक आसान स्टेटमेंट नहीं है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। तो जितने भी आप शब्दों के द्वारा उपासना करते हो, इस शब्दों के द्वारा उपासना, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जिसके द्वारा शब्द प्रकट होने की क्षमता रखता है। अगला मंत्र भी देखिए, सिमिलर है। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणा प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासत। मैं फिर पढ़ता हूं। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासत। अर्थ देखो, जो प्राण का विषय नहीं है, बल्कि प्राण जिसके द्वारा अपने विषय को जाता है, उसी को तुम मानो। जो सीमित उपासना करते हो प्राण से, वह ब्रह्म नहीं है। अर्थ फिर समझना। जो प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जाता है,
हाँ, बल्कि जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिसकी तुम सीमित की उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। आखिरी टॉपिक लिया। आंख को मना कर दिया, कान को मना कर दिया, श्रोत्र को मना कर दिया, माइंड को मना कर दिया। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है जहां पर आके हम कहें अटकने की संभावना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है पार्ट जहां पर आकर के अटकने की संभावना होती है, और वो होता है प्राण। हम प्राण को ही जीवन मानते, प्राण को ही कॉन्शियसनेस मानते। अभी तक जो आपने सुना फिलोसॉफिकल चीजें थी, लेकिन ये जो टॉपिक प्राण का लिया है, ये प्राण पा करके बहुत से लोग अटक जाते हैं। उनको लगता है जो प्राण का मतलब हुआ जो हम ले रहे हैं ब्रीदिंग सिस्टम, प्राण का मतलब है जो हमारा ब्रीदिंग है। तो जब कोई आदमी जिंदा है मतलब उसकी सांसें चल रही तो जीवित है, सांसें नहीं चल रही मतलब मर गया। तो हम इस प्राण को इक्वल टू कॉन्शियसनेस समझते हैं। प्राण है मतलब चेतन है, प्राण नहीं है तो चैतन्य नहीं है। तो हम प्राण को उस परमात्मा के समान समझते हैं, इसीलिए सबको बोलते हैं प्राणी। प्राणी का मतलब जिसके अंदर प्राण है। प्राण निकल गया तो डेड बॉडी, कुछ नहीं बचा। तो हमको लगता कि जो प्राण है वही चैतन्य है, वही परमात्मा है। क्योंकि प्राण है तो सब चीजें चलती है। प्रथमा प्राण, आपको ध्यान होगा मंत्र का आप पहले वाला याद रखोगे तो शिष्य के क्वेश्चन में था प्रथम प्राण। ये जो प्राण है ये प्रथम है, प्रथम मतलब फर्स्ट है, पहला है। क्योंकि प्राण है तो सब काम हो रहा है, प्राण नहीं है तो सबके काम बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि प्राण मतलब कॉन्शियसनेस, प्राण मतलब परमात्मा, प्राण का मतलब भगवान, जीवन, इसको प्राण बोलते हैं। एक तो वायु बाहर है, और जो बाहर की वायु ही जब हमारे अंदर जाती है और बाहर निकलती है, हम उसका नाम रख देते हैं प्राण। इस प्राण को ही परमात्मा समझने लगते हैं। अब गुरु इस टॉपिक पर आ गए, यत प्राणेन न प्राणी थी। तो शरीर के सारे सिस्टम चलते हैं, पूरी बॉडी काम करती है प्राण के कारण। तो आप ऐसा मत समझना कि परमात्मा भी प्राण के कारण है, कि प्राण है तो परमात्मा है, प्राण नहीं है तो परमात्मा नहीं है। तो यहां पर आके बहुत तरह के लोग भ्रमित हो जाते हैं। यत प्राणी न प्राणी थी, तो प्राण के कारण हमारे सारे शरीर के सिस्टम काम कर रहे हैं, बॉडी काम कर रही है, जीवन है। प्राण नहीं तो जीवन नहीं। अब गुरु इस टॉपिक को लेते हैं कि नहीं, प्राण के कारण जो आपको चैतन्य लगता है तो प्राण चैतन्य नहीं है। बहुत सी उपासनाओं में इसलिए कहा जाएगा आप अपने प्राण को देखो, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, विपश्यना करो। करो, कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, लेकिन ये प्राण परमात्मा नहीं है, एक एक्सरसाइज है। और इसके भी सोर्स में जाओ, एन प्राणा प्रणीयते, इसके सोर्स में जाओ, जिसके कारण ये प्राण चलता है। प्राण चलता है हमेशा क्यों नहीं चल रहा है? समस्या क्या है प्राण को, कि अचानक एक दिन चलना बंद कर देता है? ठीक ठाक चल रहा था, अचानक एक दिन चलना बंद कर देता, क्यों? तो हमको
प्राण का जो साधन, प्राण का जो प्राण है, प्राण को जो पावर देता है, प्राण को जो एनर्जी देता है, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि। गुरु कहते हैं, उसको तुम ब्रह्म जानो, जो प्राण को भी जीवन देता है। हमको लगता है जीवन प्राण को देता है, प्राण हमारे को जीवन देता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राण को भी कहीं से ताकत मिलती है, प्राण को भी कहीं से एनर्जी मिलती है। उस सोर्स को ढूंढो। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। बाकी प्राण के द्वारा जो उपासनाएं की जाती हैं, वो उपासनाएं अच्छी हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो भी लिमिटेड है, सीमित है। तो इस तरह से इस उपनिषद का पहला जो खंड है, जिसमें उस चैतन्य का, कॉन्शियसनेस का, परमात्मा का वर्णन किया गया, कैसे प्रारंभ किया शिष्य ने और गुरु ने उसके उत्तर दिए, प्रथम खंड हमने पूरा किया है। आज अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।